बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको अपने विंटर कलेक्शन में से कुछ ड्रेसेस शो करूँगी। इनमें से 2 ड्रेसेस 3 पीस सूट्स हैं और एक 2 पीस सूट है। इन्हें मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से स्टिच हुए हैं। सबसे पहले जो शर्ट मैं आपको शो कर रही हूँ ये मोटी वाली कॉटन से मैंने बनाई है और इसके ऊपर 1.5 इंच ऊंचाई का मैंने बैन अटैच किया है। ये शर्ट फ्रंट ओपन है और इसके ऊपर लूप्स को अटैच किया है। बटन्स की जगह मैंने यहाँ पे पर्ल के मोटे वाले बीड्स इस्तेमाल किए हैं और ऊपर से 3-4 लूप्स को मैंने आज़ाद छोड़ दिया है ताकि गला पहनने के बाद मैं इन बटन्स को ईजिली बंद कर सकूँ। यहाँ पर ये देखिए कि इस फ्रंट पट्टी को बंद करने के लिए मैंने एक पट्टी नीचे अटैच की है जो कि इसको नीचे से आखिर तक फिक्स रखेगी। बाकी तमाम लूप्स और बटन्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल परमानेंटली फिक्स कर दिए हैं और यहाँ पर 8 से 9 इंच मैंने नीचे ओपन एरिया छोड़ा है जो कि इसको ओपन शर्ट का लुक दे रहा है। यहाँ पे अब आप देखें तो ये प्रिंसेस कट की तरह की एक फ़्रॉक है, लेकिन यहाँ पर इसका पैटर्न भी कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा। अब जो सेंटर पैनल है मेरे पास वो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम है, लेकिन जो साइड पैनल यानी प्रिंसेस कट पैनल है वो 18 इंच तक मैंने यहाँ पे ऊपर अलहदा से पैनल अटैच किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी हाइट मैंने 18 इंच रखी है। ये इसकी मेजरमेंट हिप्स तक आएगी और बैक के ऊपर मैंने 18 इंच की पेटी पूरी की पूरी अटैच की है। पीछे मैंने कोई पैनल इसके नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ लुक आ रही है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि सेंटर पैनल जो मैंने अटैच किया है और उसके बाद जो ये चौड़ाई में कपड़ा बचा है इसे बैक की तरफ से मेजर करते हुए फ्रंट की तरफ दोबारा लाकर मैंने यहाँ पे जो कपड़ा बचा था उसे हल्का सा अम्ब्रेला कट देकर इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो अम्ब्रेला कट है इसकी थोड़ी सी हाई एंड लो लुक आ रही है, यानी फ्रंट से मैंने इसे 1 से 1.5 इंच छोटा रखा है और बैक से ये तकरीबन 1-1.5 इंच ज़्यादा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट्स मैंने की हैं। पर्ल के बीट को छोटे से पोत के बीट के साथ अलहदा से छोटे छोटे गैप्स के साथ यहाँ पे अटैच किया है और यहाँ पे बटन की जगह भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैंने पर्ल्स को अटैच किया है। अब अगर इसके स्लीव्स की बात करें तो ऊपर से तो ये नॉर्मल स्लीव्स ही हैं, लेकिन बॉटम से मैंने इसका चौड़ाई को ज़्यादा रखी थी क्योंकि मुझे इसके आगे कफ़ लगाना था। अब उस चौड़ाई को कफ़ की चौड़ाई में एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से प्लीट्स लगा दी हैं। कफ़ की हाइट यहाँ पे मैंने 5 इंच रखी है और कफ़ को बंद करने के लिए मैंने वही लूप्स जो कि शर्ट के सेंटर में लगाए हैं वो लगा दिए हैं ताकि ये अच्छी कफ़ का यहाँ पर लुक दे दें। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक फ्रॉक नुमा शर्ट पेप्लम जिसे आप कह सकते हैं वो रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने कोई ट्राउज़र नहीं बनाया बल्कि लीलन के कपड़े को इस्तेमाल करते हुए घेरदार शलवार बनाई है, क्योंकि पेप्लम के साथ आजकल शलवारों का भी रिवाज है। ये वो वाली शलवार है जो कि कुंदों वाली होती है या थोड़ा सा इसका घेर इस तरीके से आता है कि आप समझ लें कि ये थोड़ी सी पटियाला का लुक देती है। मुझे पेप्लम के साथ पर्सनली शलवारों का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे वेयर करके कैसा लुक आता है। ये देख लीजिए, इसे मैंने जानबूझ के स्लो मोशन में ही वीडियो बनवाई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पहनने के बाद इसकी लुक किस तरीके से आती है। बैक से देखिए ये थोड़ा सा लो है और फ्रंट से हाई है और इसके ऊपर मैंने बैक के ऊपर भी पर्ल के बीड्स को अटैच किया है और इसके साथ मैंने जो शलवार वेयर की है उसका नॉर्मल ही घेर है, बहुत ज़्यादा पटियाला का लुक नहीं आ रहा है, लेकिन शलवार पहनी भी इसके साथ भली लगती है इस तरीके से। और यहाँ पे इसे देख लीजिए कि इसके कफ़ किस तरीके से लुक दे रहे हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट ड्रेस। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट ड्रेस। इस शर्ट की स्टिचिंग ऑलमोस्ट इसका गला, इसकी स्लीव्स और इसके दामन पे कैसे मैंने पाइपिंग अटैच की है उसकी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शो कर चुकी हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पर भी शो करूँगी। अब देखें यहाँ पे गला मैंने यहाँ पे सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है और हाफ साइड पर इसके मैंने कोट कॉलर का लुक दिया है। इसका कोट कॉलर मैंने लेफ़्ट साइड पर इसलिए रहने दिया कि राइट साइड पर मैं दुपट्टा नॉर्मली कैरी करती हूँ। स्लीव्स को इस तरह से कफ़ का लुक दिया है मैंने और इसके बॉटम के ऊपर जो इसके साथ का मेरे पास एक बॉर्डर अवेलेबल था वो मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक के ऊपर यूटिलाइज़ किया है और इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे चौड़ी वाली सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है और
चौक और दामन के ऊपर मैंने बाज़ार से मिली हुई जो डोरी पाइपिंग होती है उसको इस्तेमाल किया है। अब चूँकि ये कपड़ा मशीन के नीचे स्टिच होता नहीं है, बैक से स्टिच होता है, तो इस डोरी पाइपिंग को अंदर की तरफ से मैंने हैमिंग की है हाथ की मदद से। मशीन तो इसके ऊपर चल नहीं सकती थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ से देख लीजिए इसके बैक को कि इसका बैक भी वैसा ही दिख रहा है। इस कपड़े को इस्त्री करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बैक साइड से इसे इस्त्री करना पड़ता है। तो ये है इस शर्ट की लुक। इसके साथ मैं ट्यूलिप शलवार भी कैरी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने वो वाली शलवार को कैरी किया है जो ऊपर से तो नॉर्मल घेर वाली शलवार है, लेकिन बॉटम में इसके पांचे मैंने टाइट रखे हैं और यहाँ पे साइड फिटिंग पे तकरीबन 6 से 7 इंच पर मैंने गुम ज़िप लगाई है। ये देखिए इस तरीके से जब मैं इसे वेयर कर लूँगी तो ये ज़िपर यहाँ से ईज़िली बंद हो जाता है। ये थोड़े से स्टाइलिश लुक देता है। तो ये इस तरीके की दोनों साइड पे मैंने ज़िपर्स को इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये वही नॉर्मल घेर वाली शलवार है जिस तरीके की नॉर्मल घेर वाली मैंने पहले ड्रेस के साथ आपको दिखाई थी। इसके साथ दुपट्टा मैंने नेट का कैरी करना है। कराची में नॉर्मली कम ही सर्दियाँ होती हैं, लेकिन अगर कभी होगी तो मैं इसके साथ शॉल कैरी कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसके साथ ये नेट का दुपट्टा ही कैरी किया है। अब इसे मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल इसके कलर के साथ इस तरीके से मैच होके इसकी डिसेंसी को और बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखिए इसे मैंने वेयर किया है तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। इसके कफ्स भी देख लीजिए और फ्रंट और बैक से इसकी किस तरीके की लुक आती है वो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। इसके साथ मैंने शूज़ को कैरी किया है क्योंकि नॉर्मली मुझे जॉब पर जाना होता है, तो उसके लिए मेरे पास शूज़ ही कंफर्टेबल होते हैं और वाइट शूज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में हैं। उसे आप लॉन्ग गाउन के साथ भी वेयर करते हैं, तो इस तरह के ड्रेसेस के साथ भी हम इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट लुक इस सेकेंड ड्रेस की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थर्ड ड्रेस जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ ये ब्लैक एंड वाइट अंगरखा कलियों वाली फ़्रॉक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। इसका गला मैंने वी शेप राउंड बनाया है और यहाँ पे ये फैब्रिक खद्दर है। जो मेरा पिछला सूट था वो भी खद्दर वाला ही था, उसके साथ भी बॉर्डर अवेलेबल था। इसके साथ भी ये मैंने 2.5 गज टोटल कपड़ा लिया था, बड़े अर्ज़ का था, उससे ये पूरी फ़्रॉक बनी है। अब यहाँ पर मैं इसका गला आपको शो कर रही हूँ। देखें अंगरखा इसका साइड पर जाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने लूप्स के साथ ये फैंसी बटन्स को अटैच किया है। अब ये बटन्स और लूप्स यहाँ पे परमानेंटली फिक्स हैं। जहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा दी है उसको साथ साथ रख के नीचे पट्टी लगा के इसे पक्का फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कि ये पट्टी जब नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से मैंने तकरीबन 12 से 13 इंच इसे खुला रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक है तो इसकी आप नीचे से कट ज़्यादा खुला रख सकते हैं। अब ये देखिए पाइपिंग बैक की तरफ लगाई है और ये थोड़ा सी थ्रू टाइप का कपड़ा था तो इसके नीचे मैंने बुकरम भी ब्लैक कलर की ही लगाई है। अब यहाँ पे देखिए कि इस पर 14.5 इंच पर मैंने फ्रंट और बैक के ऊपर पेटी डाली थी और नीचे जितना भी घेर है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे कलियों में एडजस्ट किया है। 6 कलियाँ आगे और 6 कलियाँ मैंने पीछे अटैच की हैं। पीछे वाली कलियाँ हाइट में पूरी हैं, लेकिन सामने वाली कलियों में मैंने यहाँ पे बॉर्डर को भी एडजस्ट किया है, जो कि बॉर्डर इस कपड़े के साथ गिवन था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक के ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं अटैच किया है मैंने। और सेम इसी तरीके से इस साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीछे से ये सादा है। इसके अगर बटन्स की बात करूं तो इसके पीछे मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने इसे परमानेंटली फिक्स किया है। और इसका यहाँ पे देखिए कि बैक के ऊपर कलियों वाला ही घेर है इसका। बैक का भी टोटल मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है। अब अगर इसके स्लीव्स की बात करें तो जैसा बॉर्डर मैंने फ़्रॉक के बॉटम पर लगाया था वही मैंने स्लीव्स के आगे भी लगा दिया है, ताकि इसकी थोड़ी सी लुक मेंटेन हो जाए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बाजू मैंने आगे से थोड़ी सी खुली ही रखी हैं। ये है इसका ओवरऑल लुक इस अंगरखे का या अंगरखे नुमा कलियों वाली फ़्रॉक का। इसके साथ मैंने ट्राउज़र प्लेन ब्लैक कलर का बनाया है और इसके बॉटम के ऊपर ये फ्रिंजेस वाली लेस लगाई है।
ऊपर से ये पैंटनुमा मेरे पास ट्राउज़र है और यहाँ पे देखिए फ्रिंजेस थोड़ी सी मोटी पैराशूट टाइप के धागे की हैं, तो ये बहुत सही रहती हैं, धुलने में ख़राब भी नहीं होती। अब आपने जितना ट्राउज़र रखना है उसके बाद जितनी फ्रिंजेस की हाइट होती है उतनी हाइट आपने ट्राउज़र में कम रखनी है। ये दुपट्टा मैंने आपको दुपट्टे वाली वीडियो में दिखाया था। ये देखिए इसके साथ कितना आराम से मैच हो गया है। अब मैं आपको इसे वेयर करके दिखा देती हूँ कि ये ड्रेस कैसा लगता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसके साथ सादा ब्लैक कलर का दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका ये साइड वाला कट और फ्रंट का बॉर्डर और इसका ट्राउज़र और देखिए फ्रिंजेस। यहाँ पे फ्रिंजेस में जितनी हाइट थी ट्राउज़र में उतनी हाइट मैंने कम रखी है। ये देख के आपने इसका ट्राउज़र की स्टिचिंग करनी है। और बैक से देख लीजिए कि इसका घेर फ्रॉक का कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो ये थी ओवरऑल लुक मेरे 3 ड्रेसेस में जो मैंने आज आपको वेयर करके भी दिखाए हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोस को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।